कहकशां सईदी इंडिया से, क्या लड़की का चूड़ी पहनना जायज़ है? क्यों नहीं जायज़ है भाई, लड़की जेवर तो ख़वातीन की जीनत है। मुफ्ती साहब मैं गुनाह भी नहीं करता तब भी गुनाह के वसवसे बहुत देर तक आते रहते हैं, अगर इनके बारे में सोचने की कोशिश ना करूँ तो ख्याल आता है कि अल्लाह से दूर ना हो जाऊँ, इसका इलाज बताएं आप। ये नफ्सियाती मसला होता है, आप अपने आप को बिजी रखें, नमाज रोज़े की जो फ़र्ज़ नमाज है सुन्नत मुअक्कदा उसकी पाबंदी करें और अपने आप को बिजी रखें। जो जितना बिजी रखेगा अपने आप को, एक्सरसाइज करेगा, फिजिकल एक्टिविटी में मशगूल रहेगा, खुश रहेगा, उसको वसवसे उतना ही कम आएंगे। तो फिर भी आराम ना आए तो करीबी डॉक्टर को दिखाएं और इस्तेमाल से कबल बोतल को अच्छी तरह हिला लें। तालीम के बगैर मेडिकल स्टोर खोलना कैसा है, जबकि मैं 13 साल से मेडिकल स्टोर में मजदूरी कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा तजुर्बा हो गया है मेडिकल स्टोर में मेडिसिन को समझने का, दवाओं देने का, तो कर सकते हैं, लेकिन इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। आप पाकिस्तान से किसी ने पूछा, बिजली के बिल की वजह से मेरी सास कहती है कि एक कमरे में AC चलाकर सब सो जाया करो, देवर और बीवी बच्चे, जेठ और बीवी बच्चे, हमारी फैमिली के लिए क्या हुक्म है? भाभी का उसी कमरे में सोना जिस कमरे में देवर सो रहा हो, ये ठीक अमल नहीं है। तो कोई बात नहीं, गर्मी बर्दाश्त कर लें, लेकिन एक ही कमरे में सारे आ जाएंगे इस चक्कर में कि जी जब AC नहीं था तो क्या होता था। ये तो अब लोगों ने AC इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने बाप दादा से पूछें वो कैसे सोते थे AC के बगैर। तो थोड़ा सा अपने आप को मुशक्कतों का आदी डालें। एक ही कमरे में देवर और भाभी का सोना ये हया के खिलाफ है और शरीयत में भी फितनों का सबब बन सकता है। ये हया के बहरल खिलाफ, भाभी में जरा सी भी गैरत होगी वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसी कमरे में देवर सोए जिस कमरे में मैं सो रही हूँ। क्या हम जिना करने वाले लोगों को अय्याश बोल सकते हैं और किसको नहीं बोलेंगे अय्याश? भाई ये जानी शराबी यही तो अय्याश लोग हैं, हराम अय्याशी कर रहे हैं। मुफ्ती साहब मेरे बहनोई शराब पीते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने बहुत मरतबा तंबीह भी की और 40 दिन तबलीग में भी भेजा, लेकिन फिर भी पी रहे हैं, हम क्या फैसला करें? भाई शराब के साथ तो गुजारा बड़ा मुश्किल है, अब आप खुद फैसला करें। अहवनुल बलीयतैन का एक कायदा है कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को इख्तियार किया जाता है। अगर आपका ख्याल ये कि बहनोई से तलाक ले ली तो और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे, रिश्ते मार्केट में शॉर्ट हैं, गुजारा चलाएं फिर। और अगर तलाक नहीं ली तो ज़्यादा ख़तरा है, बाज़ दफ़ा शराब पी के बंदा मार भी देता है, कत्ल कर देता है, कुछ भी कर देता है, ये ख़तरा है, तो फिर मेरा ख्याल है तलाक ले लें। तो मैं मशवरे नहीं देता जब तक किसी के पूरे हालात ना हो। फिर कितनी पीते हैं ये आप ही जानते होंगे कि पी के बहुत ही दिमाग खोपड़ी उनकी घूम जाती है, कत्लो हारत पे आ जाते हैं या क्या करते हैं। तो ये आप अपने करीबी रिश्तेदारों से मशवरा लें। अल्लाह आपके बहनोई को शराब छुड़वा दे, मैं तो दुआ करता हूँ। तबलीग में चिल्ला लगा लिया फिर तो छोड़ देनी चाहिए थी भाई। याजूज माजूज से बचने के लिए कोई कुरानी आयत या वजीफ़ा है? याजूज माजूज से बचने के लिए तो नहीं, दज्जाल से बचने के लिए हदीस में आता है कि सूरह कहफ की तिलावत किया करो जुम्मे के दिन, ये जुम्मे की रात को भी कर सकते हैं। तो जब दज्जाल से बचेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह याजूज माजूज से भी बच जाएंगे। बाकी भाई आप अभी फ़िलहाल बुराइयों से बचने की कोशिश करें, याजूज माजूज जब आएंगे तो आएंगे, अभी तो आप कोशिश करें जो सगीरा कबीरा गुनाहों को छोड़ें, यही याजूज माजूज हैं वक्त।